फ्रॉम ग्रे टू ग्लोरी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ग्लोबल गाना। मैं हूं तनुश्री, को फाउंडर एंड सीईओ ग्लोबल गाना सेल्स सर्विसेज लिमिटेड, और आज मैं आपको ग्लोबल गानर की जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ कि हमने कैसे एक बुरा समय देखा एंड कैसे हमने उन चैलेंजेस को ओवरकम किया और कैसे वी आर राइजिंग टुवर्ड्स ग्लोरी। जैसे कि हम सब जानते हैं, नो आइडिया कम्स फुली कुक्ड। वैसे ही ग्लोबल गानर की शुरुआत किसी बड़े बड़े बोर्ड रूम्स या बिलियन डॉलर हेडलाइंस या बड़ी बड़ी वीसी फंडिंग से नहीं हुई थी। ये कोई ऐसा स्टार्टअप नहीं है जिसे 20 स्कूल के ग्रेजुएट्स बैकअप करते हों। ये शुरू हुआ था बहुत ही रॉ, आप बोल सकते हो अनपॉलिश्ड आइडिया के साथ, मगर ये आइडिया अपने आप में बहुत ही बोल्ड और एम्बिशियस था एंड समय से थोड़ा आगे था। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट हुआ था एज अ लॉयल्टी बैक्ड लिस्टिंग प्लेटफॉर्म, आज वो बन चुका है इंडिया का मोस्ट स्केलेबल SaaS लेड बिजनेस एक्सेलेरेटर। हमने ये कंपनी सिर्फ 3,08,000 के लोन से शुरू की थी और आज ग्लोबल गानर की वैल्यूएशन है 6,000 करोड़ से भी ज्यादा। मगर ये जर्नी हमने आसानी से नहीं अचीव की, हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे इसको अचीव करने में। जब हमने स्टार्ट किया था तो ग्लोबल गानर का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल था, मगर हाँ थोड़ा डिस्ट्रप्टिव था। जो वेंडर्स थे या बिजनेसेस थे वो क्या कर सकते थे, वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर सकते थे और हम उनसे कोई भी अपफ्रंट कॉस्ट नहीं चार्ज करते थे, और इसके बदले हम उनको सेल जनरेट करके देते थे और उनसे एक छोटा अमाउंट का कमीशन चार्ज करते थे। एंड इसके बदले हम उनके कस्टमर्स को 100% कैशबैक देते थे और इस कैशबैक की कोई भी अपर लिमिट नहीं थी। हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि ये कोई एक नॉर्मल रिवॉर्ड मॉडल नहीं था, ये एक रेवोल्यूशन था कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स में। ना कि तब ना ही आज कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो इतना बड़ा कैशबैक अपने यूजर्स को देती है। मगर ये हम सब जानते हैं कि रेवोल्यूशंस जो होते हैं ना, वो स्मूथ नहीं होते हैं। हमने भी बहुत बुरा समय देखा है। 2018 में जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, ऐसा लग रहा था हमें कि जो हमारी जर्नी है इट इज गोइंग टू टेक अ जायंट लीप। तभी क्या हुआ, सहारा इंडिया परिवार, जिसका नाम तो आप सबने सुना होगा, वो सामने से आए। उन्होंने हमारे साथ एक MOU साइन किया 350 करोड़ का, और वो ये अमाउंट ग्लोबल गानर में इन्वेस्ट करना चाहते थे और वैल्यूएशन क्या थी 700 करोड़। उन्होंने क्या किया, 1 करोड़ एज अ टोकन अमाउंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया। ये डील या बोल सकते हो ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे नेगोशिएशंस आगे बढ़ने लगे हमने कुछ चीजें ऑब्जर्व की। हमने देखा उनके जो टर्म्स हैं वो हर बार चेंज हो रहे थे और कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस थी जो वो चाहते थे कि हम ग्लोबल गानर में फॉलो करें, जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। और उनके इंटेंशंस काफी अनक्लियर थे, हमें समझ में नहीं आ रहे थे। वो ये चाहते थे कि जो हमारे डायरेक्टर्स हैं उस टाइम या जो हमारी कोर टीम थी उस टाइम, हम उन सबको हटा दें और जो भी फ्यूचर रेवेन्यू आएगा इस कोलैबोरेशन से वो हम उनके साथ ना शेयर करें। बट ये वो टीम थी जिसने हमारे लिए ग्लोबल गानर को खड़ा किया था, इसीलिए हमने उनके ऑफर को मना कर दिया। बहुत सारे उनके ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से हमें लगा कि हमें ये डील नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस अपनी कंपनी में नहीं करना चाहते हैं। और अल्टीमेटली यस, हमने उनके ऑफर को मना कर दिया और उनका टोकन अमाउंट रिटर्न कर दिया। मगर इसके बदले जो हमें प्राइस पे करना पड़ा ना, वो बहुत ही हाई था। सहारा इंडिया ने क्या किया, हमारे पूरे कॉन्सेप्ट और बिजनेस मॉडल को कॉपी कर लिया और एक सिमिलर प्लेटफॉर्म जिसको वो बोलते थे सहारा विंड्स ई-वर्ल्ड, उसको लॉन्च कर दिया। उन्होंने हमारे CTO, CSO, जितने कोर टीम मेंबर्स थे, हाई मैनेजमेंट के लोग थे, डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, वेंडर्स, सबको अपने पास सहारा में बुला लिया। इनफैक्ट जो एम्प्लॉइज थे जिनको हम 25 से 50,000 सैलरी देते थे, उनको भी सहारा पोच करके ले गया, क्योंकि वो चाहता था कि हमने उस टाइम तक जितना भी बिल्ड किया था सबको वो खत्म कर दे। पहला रीजन ये था।
कि उनको हमारा कॉन्सेप्ट कॉपी करना था। सेकेंड रीजन था उनका ईगो हर्ट हो गया जब हमने उनका ऑफर डिक्लाइन किया। तो उन्होंने क्या किया, जो हमने पार्टनर नेटवर्क काफी मेहनत से बनाया था और उसको नर्चर किया था, उसको भी पूरा खत्म कर दिया। जो हमारे ऑपरेशंस थे वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गए थे। कंपनी में सेल्स आना भी पूरी तरह से बंद हो गया था। ऐसा लगने लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। हम पूरी तरह से डिमोटिवेट हो चुके थे। मगर हम ये बोलते हैं कि हमारा एटीट्यूड कॉकरोच जैसा है और हम हार नहीं मानते, क्योंकि ग्लोबल गार्नर में हम एक चीज में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, वो ये है कि बी जिद्दी एंड कीप वर्किंग। इसी वजह से हमने क्या किया, उनके ऊपर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस किया 900 करोड़ रुपए का। इसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने अपना पूरा बिजनेस मॉडल को चेंज भी कर दिया और उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ करोड़ पूरे बिजनेस में लगाए थे। फिर धीरे धीरे उनकी कंपनी बंद हो गई। एंड यही पावर है हमारे ओरिजिनल कैशबैक और सेल्स इकोसिस्टम की, जिसको टेक्नोलॉजी ड्राइव करता है। कि जहां हमने स्टार्ट किया था सिर्फ 3 लाख के लोन से और हमने इतना सस्टेनेबल रेवेन्यू क्रिएट कर लिया, मगर सहारा इंडिया परिवार इतने बड़े कैपिटल, इतना सारा अमाउंट इन्वेस्ट करके भी सरवाइव नहीं कर पाए। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने हम पे कोई डिफेमेशन केस नहीं किया है, क्योंकि हमने कहीं कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने सारे अनएथिकल काम किए। उन्होंने ये कोशिश की कि हमारा कॉपीराइट मॉडल वो अपनी कंपनी में स्टार्ट कर लें। उन्होंने हमसे पैसे निकलवाने की कोशिश की थ्रू अनफेयर मीन्स। उन्होंने हमको बहुत सारे फेक एंड लीगल नोटिसेस भेजे। उन्हें लगा कोई ना कोई ऐसा लूप होल होगा ही हमारी कंपनी में जहां वो हमें ट्रैप कर पाएंगे। मगर क्योंकि एज अ कंपनी हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, हम सारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को कंप्लाई करते हैं, उन्हें कोई भी लूप होल नहीं मिला हमारी पूरी कंपनी में। और हमने क्या किया, हम बहुत ही स्ट्रांगली मार्केट में खड़े रहे। हमने वापस लड़ाई करी और आज जिन लोगों ने हमें बिट्रे किया था ना, वो अपने आप खत्म हो चुके हैं। पूरी कंपनी बंद हो चुकी है एंड जो हमारी टीम उनके पास गई थी वो भी आज पता नहीं कहाँ क्या है, क्या कर रही है। सहारा ने पूरी कोशिश की कि वो किसी तरह से हमें डिफेम कर सके। उन्होंने मार्केट में हमारी रेपुटेशन को खराब करने की पूरी कोशिश की, मगर हम खड़े रहे और लड़ते रहे। हमने पूरे सिस्टम को रीबिल्ड किया ब्रिक बाय ब्रिक। हमने अपनी टीम को दोबारा से हायर किया, हमने नए पार्टनर्स को ऑनबोर्ड किया। धीरे धीरे हमने लोगों का ट्रस्ट गेन कर लिया। सो आई कैन से कि फ्रॉम द एशेस ऑफ बिट्रेयल हमने दोबारा से स्टार्ट किया, मगर इस टाइम हम ज्यादा स्ट्रांग हैं, हमारा विजन ज्यादा क्लियर है और हम ज्यादा डिटरमिन्ड हैं। हम धीरे धीरे रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, मगर एक टर्निंग पॉइंट आया। हमने ये रियलाइज किया कि जो वेंडर्स या बिजनेसेस हमारे साथ हैं, उनको लिस्टिंग से कुछ ज्यादा चाहिए। उन्हें एक पार्टनर की जरूरत है। उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उनके लिए सेल कर सके उनके प्रोडक्ट्स, जो उनके कस्टमर्स के साथ ट्रस्ट को बिल्ड कर सके और उनके लिए उनके डोर स्टेप पे बिजनेस ला के दे सके। क्योंकि आज भी हम उस कंट्री में रहते हैं जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शंस को हम प्रेफर करते हैं। और इसी थॉट की वजह से हमने क्रिएट किया यूपॉस द डिजिटल मॉल, जो कि आज भी फुलक्रम है ग्लोबल गार्नर का। ये एक हाईटेक हाई टच प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर वेंडर या हर बिजनेस एक डिजिटल मार्केट प्लेस कैरी करता है अपने पॉकेट में, और वो अर्न करता है ना ही सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करके, बट दूसरे 20 करोड़ से भी अधिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो कि दूसरे वेंडर्स के हैं और हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, उनको भी सेल कर सकता है और उसमें से अर्न कर सकता है। हमने यूपॉस तो लॉन्च कर दिया था, मगर सहारा के एपिसोड की वजह से हमें उस समय भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो हो ही रही थी। हमारे ऑपरेशंस तो चल रहे थे बट बहुत ही एवरेज स्पीड में। बट उसके बाद पता है क्या हुआ, कोविड आ गया। कोविड के समय जब पूरी दुनिया बंद थी, हमने अपना ऑफिस ओपन किया वर्चुअली जूम पर। जो जूम था वो हमारा बोर्ड रूम बन गया। हम लोग जूम के सामने सुबह से शाम बैठे रहते थे,
क्योंकि हम चाहते थे कि हम अपना बिजनेस कॉन्सेप्ट लोगों को वर्चुअली बता सकें। धीरे धीरे हमारा जो आइडिया है लोगों के माइंड, लोगों के घरों तक पहुंच गया। कोविड के समय या लॉकडाउन के समय लोग घर पे थे, इसीलिए हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई जहां पे हम अपना बिजनेस आइडिया लोगों को बता सकें। इस लॉकडाउन ने हमें स्लो नहीं किया, बल्कि मैं बताऊं तो हमें रीलॉन्च कर दिया। लॉकडाउन ने हमें हेल्प किया कि हम अपने मोमेंटम को दोबारा से बना सकें, हम पूरे बिलीफ सिस्टम को दोबारा से क्रिएट कर सके लोगों के माइंड, और हमें एक और मौका मिला अपनी कोर टीम को क्रिएट करने का। और आज भी वो कोर टीम हमारे साथ है और हमारे ग्लोबल गार्नर को पावर करती है। मगर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। कोई भी बिजनेस होता है उसको बहुत सारे सेटबैक्स सफर करने पड़ते हैं। वैसे ही हमारे साथ हुआ। कोविड के बाद 2020, 21, 22, 23 तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। देन इन 2023 हमने एक डिसीजन लिया, बट ये डिसीजन बहुत ही सोचा समझा और बहुत ही बोल्ड डिसीजन था। हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने बिजनेस ऑपरेशंस को स्टॉप कर देंगे, हम अपनी मार्केटिंग को भी रोक देंगे और नए यूपॉस उतने ज्यादा हम मार्केट में नहीं सेल करेंगे। इस टाइम हमने ये डिसीजन किसी फेलियर या किसी एक्सट्रेनियस फैक्टर की वजह से नहीं लिया था, बट बिकॉज ऑफ फोरसाइट। और हमने ये पीरियड को यूज किया अपने सारे गैप्स को फिल करने के लिए। हमने अपने ऑपरेशनल गैप्स फिल किए, कम्युनिकेशन गैप फिल किए, मार्केटिंग गैप्स फिल किए और एक नया इकोसिस्टम क्रिएट किया एप्लीकेशन का, और लॉन्च किया एक फुल सूट ऑफ SaaS प्रोडक्ट्स फ्रॉम ग्राउंड जीरो। और ये जो स्ट्रैटेजिक हॉल था ना, इसने हमें हेल्प किया कि हम एक रॉबस्ट सिस्टम क्रिएट कर सकें, हम अपने सिस्टम एंड प्रोसेस को दोबारा से रीबिल्ड कर सकें और बेटर तरीके से, और हम अपने सारे वर्टिकल्स को ऑटोमाइज कर सकें। हमने नई यूजर ऐप बनाई फ्रॉम द स्क्रैच। हमने यूपॉस का भी ऐप बनाया प्ले स्टोर पे और एप्पल स्टोर पे जो अवेलेबल है। इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था तो यूपॉस का सिर्फ वेब लॉगिन था, और इसी पॉज की वजह से आज हम इक्विप्ड हैं कि हम ज्यादा स्केल कर सकते हैं और ज्यादा कॉन्फिडेंस और स्पीड के साथ, एंड साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी के साथ भी, क्योंकि इस टाइम हमने टेक्नोलॉजी का पूरा यूज किया है और इस टाइम हमारे माइंड में ज्यादा क्लैरिटी है कि हमें कैसे स्केल करना है। हमने अपनी यूपॉस की सेल भी प्रमोट करनी बंद कर दी, क्योंकि हम चाहते थे अपने कस्टमर्स या पोटेंशियल यूपॉस ओनर्स को एक बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें। और हमने इस पीरियड का पूरा यूज किया कि हम एक रीबिल्ड करें पूरा स्ट्रक्चर और पब्लिक में बेटर तरीके से उसको मार्केट में ले जाएं। अब क्लाइमेक्स की बात आती है आपको ये बताने के लिए कि हाउ वी आर राइजिंग टुवर्ड्स ग्लोरी। ग्लोबल गार्नर आज के डेट में एक कोई नॉर्मल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक डिजिटल पावर हाउस बन गया है, और हमने क्रिएट किया है वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटर एक्सचेंज ऑफ बिजनेसेस। आज हम 10 से भी अधिक ट्रांसफॉर्मेटिव SaaS प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ये कोई नॉर्मल SaaS प्लेटफॉर्म नहीं है, ये है व्हाइट लेबल्ड SaaS प्लेटफॉर्म। इसका मतलब है जो भी इंडस्ट्री या बिजनेस इसे यूज करता है या अपना टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाता है, वो अपने ही ब्रांड नेम से इसको रन कर सकता है। इसका मतलब है अगर किसी का बिजनेस है ABC एंटरप्राइजेस के नाम से, तो उसका मोबाइल ऐप, उसके वेबसाइट, उसके सारे के सारे डिजिटल सॉल्यूशंस होंगे उसके ही नाम से, ABC के नाम से। हमने सारी इंडस्ट्रीज कवर की हैं, चाहे वो QSR हो, रेस्टोरेंट्स हो, फार्मा इंडस्ट्री हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, रिटेलर्स हो, मैन्युफैक्चरर्स हो। हमारा जो इकोसिस्टम है सारे फाउंडर्स को बहुत सारे टूल्स भी प्रोवाइड करता है। वैसा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है यूपॉस, जिसको हम बोलते हैं द डिजिटल मॉल। ये एक तरीके का डिजिटल मार्केट प्लेस है जिसमें 20 करोड़ से भी अधिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, ताकि बिजनेस ओनर्स अपने रेवेन्यू को इनहैंस कर सके दूसरे ब्रांड्स और दूसरे बिजनेसेस के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करके। साथ ही साथ यूपॉस के थ्रू वो अपने कस्टमर्स को 100% तक का कैशबैक भी दे सकते हैं, जो कि उन्हें हेल्प करेगा टू रिटेन कस्टमर्स। यूपॉस के साथ साथ हमने बहुत सारे व्हाइट लेबल सॉल्यूशंस भी क्रिएट किए हैं,
उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंचाइज बिल्डर 360। ये एक ऑल इन वन व्हाइट लेबल SaaS प्लेटफॉर्म है जो कि बिजनेसेस को उनकी फ्रेंचाइजिंग में हेल्प करता है और फ्रेंचाइजिंग प्रोसेस को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता है, उनके ऑपरेशंस को ऑटोमेट करता है, साथ ही साथ ब्रांड्स को हेल्प करता है कि वो बहुत जल्दी एक्सपैंड कर सके विथ 90% कॉस्ट रिडक्शन। फ्रेंचाइज बिल्डर 360 कोई भी यूज कर सकता है, चाहे वो छोटा बिजनेस ओनर हो, चाहे कोई वो बहुत बड़ा ब्रांड हो जिसके मल्टीपल लोकेशन पे आउटलेट्स हो, कोई भी फ्रेंचाइज बिल्डर 360 को यूज कर सकता है अपने ब्रांड एक्सपेंशन के लिए और अपनी डिजिटल फ्रेंचाइज पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एंड डिजिटल फ्रेंचाइज जो होती है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। एंड फ्रेंचाइज बिल्डर 360 के थ्रू बिजनेसेस जो है ना वो अपने रिवॉर्ड प्रोग्राम्स भी क्रिएट कर सकते हैं एंड इसके साथ साथ वो ग्लोबल गार्नर का रिवॉर्ड प्रोग्राम भी अपने सिस्टम में यूज कर सकते हैं एंड ये पूरा रिवॉर्ड प्रोग्राम उनके ही नाम से रन होगा। साथ ही साथ वो ग्लोबल गार्नर का पूरा इकोसिस्टम भी यूज कर सकते हैं, दैट टू एज अ व्हाइट लेबल सोल्यूशन। मींस ग्लोबल गार्नर का पूरा सिस्टम वो अपने नाम से यूज कर सकते हैं एंड उसको रन कर सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है वेंडोस्ट्रीम। ये जो है ना वो इंडिया का पहला लाइव वीडियो कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑनलाइन सेल कर सकते हैं थ्रू इंटरैक्टिव वीडियो एक्सपीरियंसेस। मींस वो लाइव वीडियो में अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स को शोकेस कर सकते हैं एंड उसको सेल कर सकते हैं। आप इसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए लिपस्टिक मैन करके सर्च कर सकते हैं। ये एक ऐसा पर्सन है जिसने एक दिन में $1 बिलियन की सेल की थी जस्ट बाय यूजिंग दिस लाइव वीडियो कॉमर्स इंटरैक्शन। क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को अब लाइव शोकेस करते हो तो कस्टमर्स को ज्यादा क्लैरिटी आती है उस प्रोडक्ट के बारे में एंड आपसे वो रियल टाइम इंटरैक्शन भी कर सकते हैं अगर उनको और इंफॉर्मेशन चाहिए। सो दिस प्रोडक्ट हेल्प्स द बिजनेसेस टू स्केल इन अ बेटर मैनर। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है GG EduCore 360 एंड ये हमने बिल्ड किया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। ये एक तरीके का कंप्लीट ERP सॉल्यूशन जो उनको हेल्प करता है कि वो अपने एकेडमिक्स, ऑपरेशंस एंड इंटरैक्शंस को एक ही प्लेटफॉर्म से मैनेज कर सके ऑल एट वन प्लेस। इसके थ्रू स्टूडेंट्स, टीचर, पेरेंट्स सब एक ही प्लेटफॉर्म से इंटरैक्ट भी कर सकते हैं, प्लस रियल टाइम ट्रैकिंग, एकेडमिक्स सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म से मैनेज होता है एंड इससे स्कूल की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बट वो व्हाइट लेबल सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड करते हैं। बट EduCore 360 के साथ कोई भी स्कूल अपना वेबसाइट खुद का क्रिएट कर सकता है, प्लस मोबाइल एप्लीकेशन फॉर इंटरैक्शन या मोबाइल एप्लीकेशन अटेंडेंस ट्रैकिंग के लिए, असाइनमेंट ट्रैकिंग के लिए, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए सारी की सारी एप्लीकेशन एक प्लेटफॉर्म पे अपने ही नाम से स्कूल स्टार्ट कर सकता है विद EduCore 360। एंड देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म जिसको हम बोलते हैं GG लोकल पल्स। ये एक तरीके का कंटेंट मैनेजमेंट एंड मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म है जिसको कि यूज कर सकते हैं क्रिएटर्स, कम्युनिटीज, फ्रीलांसर्स, कॉर्पोरेट्स, इवन द ऑर्गेनाइजेशंस। वो क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू अपना कंटेंट बिल्ड कर सकते हैं एंड शोकेस कर सकते हैं ऑनलाइन, साथ ही साथ अपना डिजिटल प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं एंड यही नहीं, इस प्लेटफॉर्म को वो मोनेटाइज भी कर सकते हैं अपना एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट करने के लिए। इस प्लेटफॉर्म को सोसाइटीज या कम्युनिटीज यूज कर सकती हैं अपने मेंबर्स को कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए। इस प्लेटफॉर्म को बिजनेसेस या ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को शोकेस करने के लिए एंड उनसे ऑनलाइन सेल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली हमसे ये सॉफ्टवेयर एक रियल एस्टेट एजेंट ने लिया है जिसके पास पूरी स्टेट की रियल एस्टेट इन्वेंट्री थी एंड उन्होंने बाय, सेल, रेंट का काम अपनी इस वेबसाइट से करवाया है, बट ये वेबसाइट एंड ये एप्लीकेशन उनके खुद के नाम की है। तो ये एक तरह से एक ऐसा टूल है जिससे किसी को भी अपनी डिजिटल प्रेजेंस बढ़ानी हो और साथ ही साथ उससे अर्न भी करना हो
तो वो इसे यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है फार्मा इंडस्ट्री के लिए, जिसे हम बोलते हैं जीजी फार्मास्फेयर 360। ये एक तरीके का एंड टू एंड फार्मेसी सॉफ्टवेयर है, जिससे ये लोग अपनी इन्वेंट्री भी मैनेज कर सकते हैं और सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन भी मैनेज कर सकते हैं। एंड यही नहीं, इसके साथ वो डिलीवरी भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हमने कुछ ऐसे टूल्स दिए हैं जिसके थ्रू ये लोग अपनी डिलीवरी मैनेज कर सकते हैं एंड ऑनलाइन प्लेयर से compete कर सकते हैं। आज भी जब हमारे माइंड में ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ मेडिसिन की बात आती है तो हमारे माइंड में बड़े बड़े जायंट्स के नाम आते हैं, मगर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई भी लोकल फार्मेसी वाला अपना खुद का ऐप क्रिएट कर सकता है। जैसे कि कोई एक फार्मेसी की शॉप है, राजू मेडिसिन शॉप, वो भी अपना खुद का एक मोबाइल एप्लीकेशन ला सकता है, राजू फार्मेसी और समथिंग लाइक दैट, और वो अपने एरिया में मेडिसिन की ऑनलाइन डिलीवरी प्रोवाइड करा सकता है। इससे वो compete कर सकता है विद द न्यू ऑनलाइन डिलीवरी जायंट्स। जैसे कि हमने फार्मा इंडस्ट्री के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है, वैसे ही हमने रिटेलर्स और ग्रोसरी ओनर्स के लिए भी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जिसको हम बोलते हैं जीजी रैपिड रिटेल। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो ये ग्रोसरी ओनर्स या रिटेलर्स हैं, वो अपनी बिलिंग को डिजिटलाइज कर सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं, बट सबसे बड़ा यूएसपी है कि वो आइटम्स की डिलीवरी भी कर सकते हैं एंड वो खुद का एक मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेबसाइट बना सकते हैं फॉर द ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ द आइटम्स। आज की डेट में जब हम सब प्रेफर करते हैं कि हमारे डोर स्टेप पे ग्रोसरी की डिलीवरी हो, तो हमने वैसे भी इन रिटेलर्स या ग्रोसरी ओनर से मंगवाना कम कर दिया है, बट विद दिस प्लेटफॉर्म ये ग्रोसरी ओनर्स या रिटेलर्स अपना खुद का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं और अपने नियर बाय एरिया में ग्रोसरी या अदर रिटेल आइटम्स की डिलीवरी कर सकते हैं एंड अपने बिजनेस को और एक्सपैंड कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे किराना शॉप ओनर्स या रिटेलर्स अपनी शॉप को क्लोज कर रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द क्विक कॉमर्स जायंट्स। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हमने कुछ प्लेटफॉर्म एजुकेटर्स या ट्रेनर्स के लिए भी क्रिएट किए हैं। उनमें से एक है जीजी एडुस्फेयर। ये एक तरीके का वाइट लेवल लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसको यूज कर सकते हैं ट्रेनर्स, एजुकेटर्स या इंस्टीट्यूट्स, एंड वो पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन और अपने कोर्सेज को ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं एंड ये सब वो अपने ही ब्रांड नेम के थ्रू कर सकते हैं। आज के डेट में जो भी ये क्रिएटर्स हैं, वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे अपने वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं, बट इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनका खुद का एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होगा। इसको यूज कर सकते हैं जिम ओनर्स ट्रेनिंग देने के लिए, इसको यूज कर सकते हैं ऐसे लोग जो क्राफ्ट सिखाते हैं, अपने ऑनलाइन कोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं। सो इट कैन बी यूज्ड बाय एनीबॉडी हु वांट्स टू टीच एंड एजुकेट ऑनलाइन। हमारा नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है जीजी प्रेप मास्टर प्रो। ये क्विज एंड असेसमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू आप स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को टेस्ट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, साथ ही साथ आप मोनेटाइज भी कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एंड आपको रियल टाइम ट्रैकिंग भी मिलती है, परफॉर्मेंस एनालिसिस भी होता है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। एंड हमारा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जगोट्स फूड ऐप, जो कि हमने क्रिएट किया है QSRs या रेस्टोरेंट्स के लिए, क्योंकि ऑनलाइन फूड डिलीवरी पार्टनर्स जैसे कि जोमैटो एंड स्विगी इन रेस्टोरेंट ओनर से बहुत हाई कमीशन चार्ज करता है एंड उनके प्रॉफिट मार्जिन्स को बहुत रिड्यूस कर सकता है। सो हमने ये क्रिएट किया है उन रेस्टोरेंट ओनर्स एंड QSRs ओनर्स के लिए, सो दैट वो अपना खुद का एक इकोसिस्टम क्रिएट कर सकें, जिसके थ्रू वो ऑनलाइन डिलीवरी मैनेज कर सके एंड जो वो बड़े बड़े कमीशन दे रहे थे इन जायंट्स को, वो सेव कर सके। एंड सेकेंडली, ये ऐप एज अ मार्केट प्लेस भी होगी, जिसमें दूसरे रेस्टोरेंट्स रजिस्टर करके सेल भी कर सकते हैं। हमने ट्राई किया है कि हर इंडस्ट्री को कवर करें और उनके लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाए। हमारी टीम आज भी कोई ना कोई नए प्रोडक्ट पे वर्क कर ही रही है एंड ये जितने भी प्रोडक्ट्स हमने बनाए, ये कोई नॉर्मल टूल नहीं है, ये एक तरीके का आप बोल सकते हो लॉन्च पैड है, क्योंकि हमने इसको डिजाइन किया है पूरे ऑटोमेशन के साथ, सारे एनालिटिक्स मिलेंगे, पूरा का पूरे एक ऐसा इकोसिस्टम है जिससे कोई भी बिजनेस स्केल कर सकता है एंड बहुत ही आसानी से। हमने ये प्रोडक्ट्स क्रिएट तो कर लिए, मगर यहाँ पर हम रुके नहीं। हमने अपना पार्टनर चैनल मॉडल जो है उसको पूरा का पूरा चेंज कर दिया है एंड इट हैज गॉन थ्रू अ कंप्लीट एवोल्यूशन एंड आज हम उसको बोलते हैं GG 3.3। GG 3.3 के साथ
हमारे पार्टनर्स को सिंगल फ्रेंचाइज लाइसेंस के थ्रू मिलता है 13 डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस संभालने का मौका। एंड ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं वो हमने सारे डिफरेंट सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने। जीजी 3.3 के साथ हमारे पार्टनर्स को एक सिंगल फ्रेंचाइज लाइसेंस के थ्रू अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो 13 डिफरेंट डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को ऑपरेट कर सके। एंड ये जो बिजनेसेस है वो सारे मेजर सेक्टर को कवर करते हैं। जीजी 3.3 हमारे पार्टनर्स को ये पावरफुल SaaS प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन संभालना है, उन्हें यूपॉस सेल करना है, हमारे लिए वेंडर्स को ऑनबोर्ड करना है एंड वो अर्न कर सकते हैं फ्रॉम ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन जो कि ग्लोबल गार्नर के प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। इसके लिए उन्हें कुछ भी बैकएंड सिस्टम्स या प्रोसेसेस को मैनेज नहीं करना है, ना तो कोई सिस्टम प्रोसेस उन्हें बिल्ड करने हैं। एंड ये जितने भी SaaS प्रोडक्ट्स हैं ये सारे वाइट लेबल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से ये इंश्योर करता है कि हमें रेगुलर सब्सक्रिप्शन मिलता रहेगा। अगर हमने इस साल ये सेल किया तो अगले साल रिन्यूअल फीस आनी ही आनी है, क्योंकि हमने इसे वाइट लेबल सोल्यूशन में प्रोवाइड किया है, वो भी ब्रांड के खुद के नाम से। इसकी वजह से जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं उनकी जो इनकम है ना वो भी रेगुलर हो जाती है। प्लस हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके पास ये राइट्स होते हैं कि हम कोई भी प्लेटफॉर्म नया लॉन्च करें तो वो अपने रीजन में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और हम उनसे कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं लेते। हमारा पार्टनर मॉडल पहले भी एग्जिस्ट करता था, मगर जीजी 3.3 के साथ हमने इसको पूरी तरह से चेंज कर दिया है ताकि हमारे पार्टनर्स और अर्न कर सकें। ये एक तरह का रेवोल्यूशन है इंडस्ट्री में। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक फ्रेंचाइज जो हमारे पार्टनर्स लेते हैं उसके थ्रू वो 13 डिजिटल बिजनेसेस को रन कर सकते हैं एंड ये सब सिर्फ 5 लाख में, जो कि पूरी तरह से 100% रिफंडेबल है। हमारे पार्टनर्स की अर्निंग पहले दिन से स्टार्ट हो जाती है 3.3 में और वो गारंटीड रहती है कम से कम 90 दिनों तक। हम अपने पार्टनर्स को हर महीने 45,000 रुपीज का फिक्स मंथली रिम्बर्समेंट भी देते हैं। एंड जब से उन्होंने पहली सेल अपनी स्टार्ट नहीं की उसके पहले से ये अमाउंट हम उनको देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जीजी 3.3 में हम सिर्फ वर्ड से नहीं परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करते हैं, हम उनके लिए रियल इन्वेस्टमेंट करते हैं। मगर ऐसा क्यों हम कहते हैं? क्योंकि हम अपने पार्टनर्स के लिए ब्रांच ऑफिसेस भी सेटअप करके देते हैं। हम अपने पार्टनर्स को टेक्निकल और सेल्स स्टाफ भी प्रोवाइड करते हैं एंड ये सब हम अपनी कॉस्ट पे करते हैं। हम अपने पार्टनर्स को यहाँ पे इन्वेस्ट करने को नहीं बोलते हैं। हमारे बहुत सारे पार्टनर्स हैं जिन्होंने 500 से भी अधिक यूपॉस सेल किए हैं, या कई सारे ऐसे पार्टनर्स हैं जिन्होंने 2-2 हज़ार यूपॉस सेल किए हैं। मगर जीजी 3.3 के पहले हम कोई उनको एडिशनल सपोर्ट नहीं देते थे, ना तो हम उनको सेल्स स्टाफ देते थे, ना ट्रेनिंग स्टाफ, ना एडमिन स्टाफ। सब कुछ उनको अपने ही कॉस्ट पे मैनेज करना पड़ता था। मगर जीजी 3.3 के साथ ये सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं अपने ही कॉस्ट पे और हम रेडी हैं कि हम उनकी ग्रोथ में इन्वेस्ट करें एंड वो बिजनेस एक्सपेंशन पे पूरा का पूरा ध्यान दें। एंड यही नहीं, हम जीजी 3.3 के साथ अपने पार्टनर्स को ब्रांच ऑफिसेस भी सेटअप करके देते हैं एंड इसका पूरा खर्चा हमारे ऊपर है। इसके साथ साथ हम अपने पार्टनर्स को लीड्स भी प्रोवाइड करते हैं एंड पूरा का पूरा मार्केटिंग सपोर्ट भी देते हैं, जो कि हम पहले नहीं देते थे, ताकि वो फोकस कर सके अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जितने भी SaaS प्रोडक्ट्स हैं वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, तो हमारे पार्टनर्स की एक रिकरिंग इनकम भी फिक्स हो जाती है फ्रॉम दीज SaaS प्रोडक्ट्स। सो अल्टीमेटली दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर आवर पार्टनर्स कि वो अर्न कर सके एंड ग्रो कर सकें। इसीलिए हम कहते हैं दिस इज मोर देन अ बिजनेस, इट इज अ मूवमेंट। एक ऐसा बिजनेस जिसमें हमने बहुत सारा ग्रेट टाइम देखा, हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, बहुत सारे सेटबैक्स देखे, बहुत सारे बिचेस देखे, हमारे आइडिया को भी कॉपी कर लिया गया था। मगर आज हमने एक ऐसी स्टोरी क्रिएट कर दी है जिसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ आवर अनमैच्ड ग्रोथ एंड अनशेकेबल रेजिलियंस। आज ग्लोबल गार्नर डिजिटल वेव को लीड कर रहा है और हम एम्पावर कर रहे हैं
एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो बड़ा सोच सके एंड अपने बिजनेस को बड़ा कर सके एंड बड़ा अर्न भी कर सके। सो जो लोग कमिटेड हैं और हमें ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ पार्टनर, वो अर्न कर सकते हैं 2 करोड़ हर साल। एंड ये कोई ड्रीम नहीं है, ये एक बेस लाइन है। वो कम से कम 400 करोड़ तक हर साल अर्न कर सकते हैं अगर वो प्रॉपर तरीके से काम करें एंड अपने टारगेट्स अचीव करें, क्योंकि ये एक नया इंडिया है। ये है ग्लोबल गार्नर। क्या आप भी हमारे साथ ग्रो करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ज्वाइन करिए हमारी जर्नी, जो कि स्टार्ट हुई थी ग्रे से और अब अग्रसर है ग्लोरी की तरफ।